शारीरिक शक्ति नहीं होती है। नवम भाव जो है, जो भाग्य का स्थान है, भाग्य भाव भी बोलते हैं। और शशांक जी ने भी कहा था अभी शुरुआत में कि भाग्य भी बोलते हैं। और क्या बोला था शशांक जी? कोई किस्मत बोलता है, कोई फेथ किस्मत बोलता है। बोलता है। फेथ भी बोलता है। हाँ, फेट भी बोलता है, फ्यूचर भी बोलता है। जी जी जी। तो इन सब चीजों की कनेक्टिविटी कहाँ मिलती है? नवम भाव नाइन्थ काल हाउस से। जो इस कुंडली कुंडली का नवम भाव जो है, वो उसको स्थान दिया और इसको धर्म स्थान दिया। और धर्म स्थान की बात की जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप पे ब्राह्मणत्व तो एक आ जाता है, और जिसको फॉलो करते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो धनु राशि आती है, धनु राशि के स्वामी भी आपके गुरु महाराज। और फिर गुरु महाराज भी आ गए, तो गुरु महाराज भी क्या कहते हैं? धर्म धर्म धर्म, न्याय प्रिय रहो, कारक अनुशासन भाव में। भी है क्या सर? अगर न्याय भी कह दिया तो जजमेंट भी आ सकता है। तो कोर्ट में पीसी नहीं होगी तो जजमेंट भी नहीं आता है। तो हम लोग चेहरा छुपान, अगर ये सब इतनी चीज भाग्य में है, भाग से मिलती है, कनेक्टिविटी है, तो चेहरा छुपाने से मिल जाएगी क्या? ये बेसिक पॉइंट, साधारण सा। क्यों सच्चा जी? नहीं सर, मिलेगी तो नहीं। क्योंकि ये छिपा हुआ है, तब तक छिपा होता है। वैष्णो देवी तक हम नहीं गए माता दर्शन करने, छिपा हुआ है। जिज्ञासा है ढूंढने की, दर्शन करने की, आशीर्वाद लेने की। तो हुआ एक शांत होती जिज्ञासा। तो यही मेरी जिज्ञासा है, जो मेरे सामने हो, एक बात देख, क्या आपसे ही हमें कुछ मिल जाए देखने से? अगर भक्त नहीं होंगे, भगवान की वैल्यू नहीं है। तो भगवान ना हो तो भक्त भी नहीं है। गुरु गुरु ना हो, गुरु तभी तक है जब तक शिष्य है, शिष्य तब तक है जब तक गुरु है। एक दूसरे के पूरक है। अब आगे बोलने से पहले आप लोग कुछ बोलना चाहें? चिक्का जी, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। आपने जो थीम लगाई है पीछे, जल तत्व, बहुत अच्छी लग रही है। भाग्य देखने के लिए तो सर वही 9th हाउस है और गुरु है, और प्लस भाग्येश को भी हम चेक करना जरूरी है कि उसकी स्थिति क्या है। और प्लस 5th हाउस का भी रिलेशन है मेरे विचार से, क्योंकि 5th हाउस 9th हाउस का 9th हाउस है। तो नोवे का नोवा होने की वजह से 5th हाउस का भी उतना ही इफेक्ट आता है। जी 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 जी। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र मिश्रा जी, लखीमपुर, माइक ऑन कीजिए। सर इसमें लग्नेश भी को भी तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश तो शरीर हाँ, है। लग्नेश की देखिए, लग्नेश की बात हम पिछली बार कर चुके हैं एक बार। नहीं, बात वीडियो तो कर चुके हैं सर, लेकिन क्या है कि अगर किसी चीज को अगर भोगना है या पाना है तो शरीर ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? अभी चलेगा। देखिए, अगर हम एक तरीके से, एक मिनट फूल रखिए, जरा आप लोग बात कीजिए। नहीं, लग्नेश, शशांक जी, लग्नेश का तो पिछली बार ही क्लियर हो गया था ना कि लग्न मन ये दोनों तो हमें चेक करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जी 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 जी। माइंड जो है सोचेगा। अब सोचेगा वो वही जो भाग्य सोचने के लिए
देगा और भोगेंगे हम, तो ये दोनों तो इफेक्ट आएंगे ही आएंगे, इनका इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। सही कह रहे हैं आप सर। देखिए शशांक जी, पिछली बार ही मैंने कहा था कि लगन को भूलिए ही मत। लगन तो भूलना ही नहीं है। अगर आपको अपने घर से दिल्ली आना है तो ट्रेन तो पकड़नी पड़ेगी ना। ट्रेन छोड़ दो, हम जी ट्रेन सर। नहीं पकड़ेंगे, हम ट्रेन से नहीं जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। आपकी पैरों में क्षमता नहीं है, जी सर। वो तो आपको पकड़नी पड़ेगी, लगन तो पकड़नी पड़ेगा। वो तो ट्रेन है हर चीज की। हाँ जी, बीटीपी राजेश जी नाम है ना? रजनीश चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, चलिए आप सुनिए सर। आप एक मिनट, एक चीज पूछना चाहूंगा। सिक्का जी, हाँ जी सर। आपकी एज ग्रुप कितना है? मेरा एज ग्रुप है 40 होने वाला है। 40 40 हुआ होने नहीं वाला है। है, लेकिन होने वाला है। चलिए। अरे हमारे अमित जी ने कार्यक्रम रखा है, हाँ जी, उन्होंने वो मैंने बाउंडेशन डाल रीड दी किया है। था। वो मैंने रीड किया था। एक्चुअली मुझे डाउट था कि 40 जैसे मैं होने वाला हूँ तो मैं हिस्सा ले सकता हूँ या नहीं, वो मैं पूछने भी वाला था। एक्चुअली क्या है कि देखिए, उसमें एक वर्ड भी लिखा गया है, आने वाले सनातन का भविष्य, हाँ जी। कि भविष्य को छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ जी बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि एक ग्रुप लेके हुए ऐसा की जाए तो हम अधिक से अधिक लोगों से जुड़ सकते हैं। हम्म। शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगा हो कि हमको छुड़वा दिया गया। नहीं नहीं, उसमें बुरे लगने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आपने जो उसमें साफ लिखा है कि नए प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा, और वो जरूरी है क्योंकि आगे जो हमारा फ्यूचर है वो तो उन्हीं से रिलेटेड है। तो उसी फ्यूचर के लिए, उसी भाग्य के लिए हम बात कर रहे हैं सर आज। हाँ हाँ जी चतुर्वेदी जी, आपकी शायद एज तो 30 के नीचे लग रही है। हाँ 30 के नीचे ही है। पर बस आप लोगों का सत्संग ही हमको अनुभव दे देता है, और बस। अरे भाई महाराज, अभी हम सन्यासी नहीं हुए। क्यों क्यों ऐसा थोड़ी है कि सन्यासी व्यक्ति ही सिर्फ, सन्यास तो एक अलग आश्रम हो गया, परंतु गृहस्थ से जो शिक्षा मिलती है वो सन्यासी भी नहीं दे पाएंगे, चलिए क्योंकि समझ गया। सन्यासी को भी गृहस्थ से ही रिलेट रहना पड़ेगा। तो भाग्य के विषय चलिए। में मैं भी बहुत मतलब एक प्रकार से हम भविष्य ही देखना चाहेंगे। भाग्य और भविष्य एक ही है एक प्रकार से, कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। इसको हम भूत काल को नहीं देखेंगे, इसमें भविष्य काल को ही देखेंगे। तो जैसे आप सभी विद्वान हैं, सभी जानते हैं कि 9th हाउस हमारा जो है ये भाग्य को मतलब प्रदर्शित करता है, जिसमें गुरु की दृष्टि अच्छी चले या फिर शनि बहुत बढ़िया है, न्याय के विषय में कोई चिंता नहीं रहेगी, भाग्य अच्छा खुल जाएगा व्यक्ति का। सूर्य है तो फिर तेजस्वी बना देगा, यही मतलब वहां से भाग्य के लिए हम देख सकते हैं। साथ में अगर जो भाग्येश है वो अच्छे अपने मित्रों के साथ बैठकर अच्छे फल हमको देगा ही। और इसके साथ हम देखने जाएं तो तपस्या, यानी कभी कभी हमारे भाग्य में कोई वस्तु नहीं होती, जैसे कोई कोई व्यक्ति होता है जिनके भाग्य में संतान का योग नहीं होता है, परंतु कुछ ग्रहों की स्थिति और कहीं कहीं पर संतों का, किसी का, महापुरुषों का आशीर्वाद, उनकी साधना का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हमारे काम हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी तपस्या, तो अगर तप भी रहेगा तो हम अपने भाग्य को भी चेंज कर सकते हैं, और सच में भाग्य को देखा भी जा सकता है इन ग्रहों के माध्यमों से। तो मैं तो मतलब यही समझता हूँ कि 9th घर जो है, 9वां हाउस, वो हमें पूरी तरह से भाग्य दिखा सकता है अगर हम उसको अच्छे से ट्रीट करें तो। चलिए, इसके बाद सभी लोग अपने आप थोड़ा तैयार हो जाइए, सभी अपने हैं। संजय कुमार जी,
संजय जी सुन पा रहे हैं? डॉक्टर हनुमंत जी। यस सर। जी सर कहिए ना, मैं लेट ज्वाइन किया था, आप सवाल पूछिए फिर मैं बोलता हूँ। आपकी भाग्य हाँ यात्रा बोल लीजिए, चाल बोल लीजिए, भाग्य क्या है, भाग्य क्या है? ओके। सर नाइन्थ हाउस के बारे में जितना मुझे मालूम है थोड़ा बहुत तो इतना है कि जैसे ये अपलिफ्टमेंट के लिए भाग्य में जो अपलिफ्टमेंट है उसके लिए सबसे जरूरी होता है, और विदेश यात्रा के लिए भी इसे देखा जाता है। और दूसरी बात ऐसी है कि एक मुझे बात मालूम है कि सर अगर मतलब ये तो यहाँ कहना नहीं चाहिए, पर जैसे ही अगर इसमें यहाँ केतु आ जाए तो ये विरक्ति वगैरह दिखाता है संसार से वगैरह। और कभी कभी खुद की मातृभाषा से उससे भी लोग दूसरी भाषा को अपना लेते हैं, ऐसा भी देखा गया है मैंने। तो ऐसे कुछ कुछ बातें मोटा मोटी तौर पे मुझे मालूम है, अभी तक गहराई पे मुझे मालूम नहीं है सर, मैं आपसे सीख लूंगा। जी प्रदीप शास्त्री जी। प्रदीप शास्त्री जी। माधुरी जी। सर अगली बार बात करेंगे सर। अमित पारासर जी। क्या है नहीं क्या? जी अमित जी नहीं। दीपक कुल्लर जी। दीपक जी। राम राम जी। राम राम जी। ऐसा है जी, मैं हूँ लगभग 50। तो अब बताइए मैं बोलूं कि ना बोलूं? आज बोलने का कोई वो है ही नहीं, अच्छा जी। कोई लिमिट ही नहीं है। नहीं, आप वो मेरे अभी मंच आप पे बोल है। रहे थे ना 40 से बिलो बिलो, तो मैं क्या श्रोता बनना बढ़िया है, सुनना चाहिए नए बंदों को भी। नहीं 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 एक्चुअली वो प्रोग्राम जो है वो अमित जी का है, उन्होंने डिसाइड किया है, संयोजक वो हैं, और वो 31 अक्टूबर को उसमें है। चलो ठीक है जी। एक तो है यात्रा लंबी दूरी की, एक पूर्व कर्म, एक ये जन्म, और एक अगला जन्म। एक 5 9 तीनों से कनेक्टेड हो गया। हम्म। जैसे हम आज कर्म करेंगे वैसे हम अगला जन्म पाएंगे, और जैसा हमने पिछले कर्म किए थे उसके हिसाब से आज हमको आप सबके दर्शन हो रहे हैं। जी जी जी। यही है ना नवम भाव। अरे आप तो शायद शायद थिंक वास्तु भी करते हैं। जी वास्तु, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। हाँ जी। तो वास्तु में तो 9th भाव का तो बहुत अच्छा उपयोग होता है आई थिंक। सर जहां से मर्जी पकड़ लो सब कुछ वही है, वही वास्तु है, वही एस्ट्रोलॉजी है, वही न्यूमरोलॉजी है, सब कुछ, नहीं, सबका रिजल्ट सेम ही आना है। क्योंकि सेंटर सेंटर पकड़ना, शायद यहाँ से आप सेंटर भी पकड़ते हैं ना। हाँ जी। सेंटर सेंटर सर वास्तु में। हाँ जी, हाँ जी, देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, सबका रिजल्ट तकरीबन वही आएगा जो जिसके नवम भाग्य में जो होगा। मैंने सबसे पहले यही कहा है, हमारे पिछले कर्म, हमारे आज के कर्म, और हमारे अगले कर्म। जैसे कर्म हमने पिछले किए उसके हिसाब से हमको आज जन्म मिला, उसके हिसाब से हमको अपनी कर्म भूमि मिलेगी, उसके हिसाब से हमको अपने कर्म करने पड़ेंगे। और जैसे हम अपने आज कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमको सुख मिलेगा, उसके हिसाब से हमको यात्रा मिलेगी, जी जी और उसके हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। यही त्रिकोण जी है। जी जी जी। तो नंबरलॉजी में हम यहाँ पर किस नंबर को लगाएंगे, अगर आपके हिसाब से अगर लिया जाए 9th भाव को या भाग्य को, भाग्य का नंबर किसे आप जोड़ना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी बोलिए, आपको माइक ऑफ हो गया है। दीपक सर जी आपको माइक आवाज ऑफ, की थोड़ी सी, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। सर कोई सिग्नल प्रॉब्लम है शायद।
जी 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 जी। अच्छा, अच्छा। मीनाक्षी भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी, जैसा दीपक जी ने कहा, भाग्य भाग्य हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर जो हमें इस जन्म में मिला है, वही हमारा भाग्य है, अच्छा या बुरा। और जो कर्म हम अब करेंगे इस जन्म में, उसके आधार पर अगला जन्म निर्धारित होगा, वो हमारा भाग्य होगा। अर्थात जब हम अपने भाग्य को कोसते हैं या कहते हैं कि 9th हाउस के अनुसार आपका भाग्य बदल रहा है या चेंज हो रहा है, कोई ग्रह गलत बैठा है, वो सब हम ही ने कमाया है। उसी के अनुसार हमें जो भी प्राप्त हो रहा है वही भाग्य है। और बाकी ग्रहों के अनुसार फिर जो भी गणनाएं की जाती हैं, फलादेश किए जाते हैं, वो सब के बारे में आप बताएंगे। अरे हम ही बताएंगे तो हम भी तो किसी से जी देना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। जी अरे आप पांडे बताइए। जी, वृंदावन वाके बिहारी की जय बोलते हुए आप भी बोल दीजिए। जी जी सर, एक्चुअली क्या है सर, अभी हम रेलवे स्टेशन में हैं, सो यहाँ पे जी ज़्यादा मतलब अभी आवाज़ ट्रेन के आने की वजह से बराबर समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए म्यूट कर रखे सर। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं? शास्त्री जी, प्रदीप शास्त्री जी और संजय कुमार ओझा जी, शर्माइए नहीं, हम भी आपकी तरह हैं सभी। एक मुझे लग रहा वो इच्छुक नहीं है, चिक्का जी लग रहा है। तो हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। चलिए ये बताइए कि थोड़ा आध्यात्म की कथा से सुनना बंद करेंगे जरूर। कि साइंस कि उसके साथ में थोड़ा साइंस भी डाल दिया जाए। हाँ जी हाँ जी, दोनों को मिला दीजिए मिक्स सर। सुनने में ही ज्यादा सही है, क्योंकि साइंस भी अपने आप में मालूम होना चाहिए। ज्योतिष को भी लगा दिया जाए या फिर स्टेप बाय स्टेप किया जाए। स्टेप तो बाय हटके स्टेप। एक्चुअली भाग्य को अध्यात्म के बिना समझना बहुत ही मतलब ना होगा, कहना सही नहीं होगा कि अध्यात्म के बिना हम भाग्य को समझ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी तो डालिए ही डालिए, साथ में थोड़ा साइंटिफिकली भी रखिए। देखिए, हमारा अगर आप लोग मेरे को जानते हैं तो हट के बात करने की इच्छा रहती है। किताबों में क्या लिखा बहुत पढ़ ली, समझ में नहीं आया, आज की भाषा के अनुसार क्या किया जाए, थिंकिंग क्या है, ज्योतिष को इतना टिपिकल ना बनाते हुए सिंपल भाषा में समझा जा सकता है। अगर मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूँ तो एक इच्छा रहती है कि ऐसी टेक्निक को यूज किया जाए कि आसानी से समझा जा सके। क्यों चिक्कर ही होना चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। एच एस रावत जी भी हैं आपके, बंसल जी हैं, आर के बंसल जी हैं, सब टेक्निकल लाइन से आए हुए हैं। हाँ जी, एच.एस. रावत भी तो इंजीनियरिंग में ही थे शायद। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हाँ जी, मैकेनिकल थे सर। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 3 साल का कोर्स लमसम 2.5 सेमेस्टर सेम होता है, उसके बाद बदल जाता है। जी जी ये जी। आपकी Yes, sir. इलेक्ट्रिकल हो, Yes, sir. मैकेनिकल हो और सिविल हो, ये जी। लमसम 4 ब्रांचें हैं, लमसम एक सी फर्स्ट ईयर कॉमन रहता है सर। नहीं, मैं भी मैकेनिकल से हूँ ना सर। ये 2.5 सेमेस्टर जो है, 2.5 साल लगा लीजिए आप, ये कॉमन है। किसी का 3 जी। साल तक कॉमन है, जी, कॉमन रहता है। 2 साल मैं खुद मैकेनिकल से हूँ ना सर, डिप्लोमा मैं भी किया है। मैकेनिकल जी 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 मैकेनिकल जी इंजीनियर जी हूँ। जी जी जी। और चलिए फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई बात कर लेंगे। देखिए, भाग्य जब गुरु को स्थान दे ही दिया गया यहाँ पर, तो अपने आप में वो विस्तार कर लिया उसने। जब विस्तार कर लिया तो उसको अपने आप कुंडली ज्योतिष को एक तरीके से कॉमन
जो जनमानस है उसने इसको भाग्य से ही जोड़ दिया। तो हर व्यक्ति अपना भाग्य जानने की अभिलाषा चाहता है। ज्योतिष का मतलब भाग्य। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, ज्योतिषी या ज्योतिष का मतलब हो गया कि जादू की छड़ी उसके पास है, घुमाएगा और काम हो जाएगा। यही समझते हैं बहुत से लोग। तो वो विस्तार में यही समझते हैं कि कभी हम भी सोचते थे कि फलाने व्यक्ति के पास गए, उसने पूछा भी नहीं और बता भी दिया। आपका प्रश्न क्या है, कैलकुलेशन क्या है? अगर दीपक जी नंबरलॉजी करते हैं, उसने क्या किया, समय गति की नंबरलॉजी कैप्चर करी और आप उस नंबरलॉजी से ही आपको कैप्चर कर लिया। उसने अपना विस्तार किया, ये भी नवम भाव है। अब सबसे बड़ी बात पहले आते हैं कि कभी सोचा है कि लगन में जन्म हुआ, सबका जन्म लगन में ही तो हुआ है, प्रथम भाव में ही। दैट्स सब सभी पता है। तो अब उसके पहले की कहानी से शुरू करते हैं। जन्म तो सबको पता है, और जन्म होने के पहले 9 महीने भी कुछ किया तब जन्म हुआ। अगर वो जन्म ना होता तो क्या आपका जन्म होता? क्यों डॉक्टर साहब? सही है सर, यू आर करेक्ट। आपके जन्म वर्ष समय के पहले भी 9 महीने पहले भी एक जन्म हुआ ना। अगर हम वहां से त्रिकोण लगाते हैं तो जैसे दीपक जी ने बोला, सिक्का जी ने बोला, शशांक जी ने बोला, सब बाकी लोगों ने भी बोला, त्रिकोण होता है। त्रिकोण होता है पंचम भाव। तो यात्रा कहां से शुरू होती है? भाग्य की यात्रा पंचम भाव, ज्ञान। यानी कि आप माता के गर्भ में आए। संतान भाव बोलते हैं ना, तो संतान तो पहले आप भी हुए। सिक्का जी और नरेंद्र शुक्ला जी भाग गए। यानी जो आपका शरीर का जो पिंड है वो भी पंचम भाव से निकला है। पहला महीना गर्भ का, जब बीज अंकुरित होता है, कहते हैं सेकेंड मंथ, छठा भाव। गर्भ है कि नहीं? शत्रु भाव है ना, छठा भाव। डॉक्टर साहब समझते हैं, समझिए। आपका आ गया। यस सर। कि व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंच गया कि प्रेगनेंसी है भी कि नहीं है, पुष्टि होगी। अब तृतीय भाव, वहां पंचम तृतीय भाव यानी सप्तम भाव। साइंस कहती है ना 70 से 75 दिन के बाद लिंग बनना स्टार्ट होता है। साइंस कहती है ना, मैं नहीं कहता, साइंस कहती है। आध्यात्म के आप मां के पेट में आए, आध्यात्म हो गया, तो सबको पता है। तीसरा मंत्र आ गया। सप्तम भाव कहता है, डॉक्टर साइंस कहती है 70 से 75 दिन के बाद लिंग बनेगा, तब तक अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आएगा। लड़का है कि लड़का? यस सर, बराबर है जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और सप्तम भाव अब क्या दिखाता है? लिंग दिखाता है ना। अब 70 बनना शुरू होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत ही आप चले जाएंगे अल्ट्रासाउंड कराने के बाद। अब डॉक्टर एक कंडीशन और रख देते हैं कि 85 से 88 दिन बाद ही मैं सक्षम होऊंगा कि मैं अल्ट्रासाउंड कर पाऊंगा।
नहीं डॉक्टर साहब आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, बता सकते हैं, पुष्टि कर देंगे। सही है सर। यानी रहस्य कब चौथा भाव, यानी पंचम तो चौथा आया आपका, यानी अष्टम भाव आपका मृत्यु भाव भी है, रहस्य भाव भी है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। तो रहस्य जब आया तो रहस्य भाव है, तो रहस्य भाव को कौन जाना है, आसानी से जान सकते हैं क्या? अष्टम भाव मृत्यु बोली गई है, तंत्र मंत्र यंत्र, ससुराल, मृत्यु, अघोर, तंत्र सब बोल देते हैं ना, गराधन भी बोल देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर पुष्टि की जा सकती है, लेकिन स्पष्ट कई बार नहीं होगा। ये तो हो गई आपके जीवन की 4 महीने की यात्रा जन्म के पूर्व, ठीक है ना। यहां तक आप एक काम भी करवा देते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया, आपको लगा कि हमारी इच्छा के अनुसार पुत्र या पुत्री नहीं आ रही है, तो अबॉर्शन भी करा देते हैं। तो क्यों? तो सब अष्टम भाव मृत्यु है ना। या जीवन का द्वितीय महीना और छठा भाव द्वितीय महीना हो गया, अष्टम भाव चौथा महीना हो गया, तो अबॉर्शन कौन से महीने में होते हैं सबसे ज्यादा? बराबर है, डॉक्टर के पास जाके होते हैं, समझिए। चलिए अब बात आती है 5वें महीने की। 5वां महीना क्या है? धर्म का। तो सबसे बड़ी बात है, आपने कई ऋषि मुनियों से भी, कई संत महात्माओं से, आपके जो भी गुरुजन हो उनसे भी सुना होगा कि 5वें महीने में आत्मा प्रवेश करती है उस व्यक्ति के गर्भ में। 5वें महीने के पहले आत्मा प्रवेश ही नहीं करती। सुना है कि नहीं सुना? हाँ जी, सुना है ना। सुना है। अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। 5वें महीने में ही, गर्भ के 5वें महीने में ही आत्मा आपके शरीर जो माँ के पेट में है उसमें एंटर है। तो ये नहीं सुना होगा कि प्रोसेस क्या है विद साइंटिफिक आध्यात्मिक और तरीके से। ये तो प्रोसेस हो गया। इसीलिए जब आत्मा प्रवेश कर गई तो आप एक धर्म मार्ग पर एंट्री कर गए। किसी को कोई डाउट हो बताइए एक बार। नहीं है सर। ये आत्मा जो है, आत्मा जब आत्मा का संबंध शरीर से होता है तभी भाग्य बनता है। तो आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? सूर्य। सवाल को नहीं पूछ दिया मैंने। आत्मा सूर्य है कि नहीं है? सूर्य है जी, सूर्य। जी 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 भैया जी। अरे क्या हमें कभी कभी लगता है कि आप लोग कहीं कथा पंडाल में बैठे हुए हो और सब सो गए हो। ऊँग रहे हैं। नहीं सर, आपकी बात को बड़ी ध्यान से सुना जा रहा है। हाँ ये बात है, सम्मोहित से हो गए, सब सम्मोहित से हो गए सर। जब बीच बीच में बोलेंगे तो सुनेंगे क्या सर? अरे जब मैं बोल रहा हूँ तब तो सुन लीजिए।
तो मुझे भी लगे कि कोई है भी कि नहीं है, ओंकारी दीपक भंडार। जी है भी नहीं कि दीपक जी बिल्कुल को बिल्कुल, हैंडल कर रहे इसको हैं। पंजाबी में बोलते हैं, हरा भरना पड़ेगा जी हाँ, कि हम अगर हैं। माता दादी हाँ कहानियां सुनाती है ना, तो हुंकार देना पड़ता है ना। बिल्कुल जी। हाँ, नहीं तो सर मैं हामी भर हमने भी देता हूँ। कहानियां बहुत सुनी है, सभी आज जाग के रहे टाइम हैं पे कहानी सुनता ही कोई नहीं है, सब सर, यूट्यूब में ले परिवार ही लिया है। छोटे हो गए, कितनी चलेगी कहानी। इसका भी कभी बताएंगे, बहुत सिंपल फंडा है इसका, बहुत। हाँ, तब वो पंचम भाव, सॉरी पंचम भाव कह रहा हूँ, पांचवा नवम भाव में महीना, थे। 5वां महीना आपके शरीर के अंदर, माता के गर्भ के अंदर आत्मा ने प्रवेश किया। अब आत्मा ने प्रवेश किया तो पिछले 4 महीने तो बेकार थे ना फिर तो। यस सर। सर शरीर होगा तो आत्मा आत्मा को प्रवेश शरीर, करेगी। आत्मा को शरीर भी चाहिए था पहले, और वो ही नहीं होता तो आत्मा कहाँ जाती। जब तक आत्मा नहीं आई उस शरीर का मतलब क्या था? ये भी एक बात है। क्योंकि इसको खोलूंगा, आगे चल के खोलूंगा एक बार, कभी खोलूंगा, क्योंकि कहानी लंबी हो जाएगी, यस टाइम सर। भी इतना नहीं है सबके पास, कि हमारे पास कहानियां बहुत हैं जो जिसके हिसाब से होने वाली, तो हम तो इसी तरीके से सिखाते हैं और भूलते नहीं है फिर। और मैकेनिकल लाइन में एक प्रशांत जी ने मैकेनिकल किया है, तो मैकेनिकल इंजीनियर किसी भी टॉपिक को, किसी विषय को एक कहानी या फिर टॉपिक के साथ जोड़कर ही उसको आगे ले जाता है, फिर वो अपना फॉर्मूला भूले ना एग्जाम टाइम पर। जी सर, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा है। वो वेज हो या नॉन वेज हो, थिंकिंग कैसी भी हो सकती है सर। ये मैकेनिकल का फंडा मैन है इंजीनियरिंग लाइन में, और इसलिए कहते भी हैं मैकेनिकल इंजीनियर होता है या ब्रांच होती है, मदर ब्रांच है इंजीनियर की, और उस कितना खोजी या बदतमीज भी कह लीजिए या फिर अंदर तक तहल तक जाने वाला कोई ब्रांच नहीं। चलिए इसको छोड़ दीजिए, अब आगे आते हैं। तो यहाँ तक कि जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करी तब तक वो शरीर पूर्ण ही नहीं था। तो यहाँ पर दोष भी कम लगते हैं कुछ। अब दमम भाव के आगे नहीं चलेंगे, कि दमम भाव पे ही यात्रा खत्म हो रही है, भाग्य की बात है। तो नवम भाव हमें ये बताता है कि हमारे अंदर आत्मा कैसी है। गुरु, नवम भाव गुरु से कनेक्ट है और आत्मा से है। सूर्य और गुरु, राजा और राजा का गुरु का संबंध बन गया, राजपुरोहित जिसे बोलते हैं। यहाँ पर सूर्य बंधन में होते हैं गुरु के, जब तक गुरु आज्ञा नहीं है तब तक सूर्य अपनी स्वेच्छा से कार्य नहीं करता। सम्मान आता है। कभी आपने, जो हमारे वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण भी बैठे होंगे, उन्होंने सुना हो, देखा हो, गुरु की राशि में जब भी सूर्य जाते हैं तो शुभ मुहूर्त को बैन कर दिया जाता है कुछ दिन के लिए। क्यों चतुर्वेदी जी? जी सही। विवाह भी नहीं होते शायद। जी सही बात है। तो क्यों बैन करते हैं? गुरु आज्ञा, जब राजा अब अच्छा। गुरु के अधीन है, वो पूजा पाठ में उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। अवहेलना कर दिया तो
अच्छा नहीं। ये तो यहाँ भी बात आती है, क्योंकि राजा कहा गया है कि राजा के ऊपर कोई नहीं है, जो कुछ कहता है शास्त्री कोई कहते भी हैं, ना आ गया। ठीक है ना। लेकिन गुरु के मतलब राजा के ऊपर भी इनडायरेक्टली गुरु बैठा हुआ है और गुरु के ऊपर राजा बैठा हुआ है, एक दूसरे को पूरा। और किसी भी आज के टाइम पे देख लीजिए, राजा, गुरु और सेनापति, 3 पद बहुत इंपॉर्टेंट बोले गए हैं, इतिहास गवाह है। और तीनों का तालमेल और अच्छा होना चाहिए, त्रिकोण भी यही कहता है। क्यों दीपक जी? बात दीपक जी ने करी थी त्रिकोण की। चाणक्य का उदाहरण है हमारे साथ। पो का महीना भी आ गया जी। पो का महीना भी आ गया, 5वां महीना आ गया। हाँ जी, हाँ जी, पो जिसको बोलते हैं पोष पोष पोष, पंजाबी में पो बोलते हैं ना। अब देखिए, तो ये हमारे नवम भाव जो है, भाग्य है, ये हमें दिखाता है कि हमारा भाग्य कैसा हमें लेके आए। ये भाग्य हमें हमारे जन्म के पहले ही मिल जाता है। हेलो, यस सर। पहले मिल जाता है। और जन्म के पहले आज के टाइम पे हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि माँ भी बताना मुश्किल हो जाए कि जब हम पेट में थे तो क्या हुआ था 5वें महीने में, 4थे महीने, तो उसको ना जाए तो ही अच्छा है। यस सर। सुख सब जानते हैं और लेकिन दुख को याद नहीं करना चाहता। तो यहाँ भी यही बोला जाता है कि 4थे महीने के बाद ये कहते हैं कि वो चीज आप कर्म करिए या देखिए करिए जो बच्चे पे इफेक्ट पड़ेंगे। ये कहा जाता है ना। अभिमन्यु ने गर्भ में ही पूरा चक्रव्यूह सीखा था। यस सर। अब 5वां महीना क्यों बोला? पंचम अगर आपका भाग्य है, धर्म स्थान है, फ्यूचर है, तो नवम का भी भाग्य पंचम है। दीपक जी आज आप जल्दी उठे लग रहा, तो नींद आ रही है। तो दीपक जी नहीं, हनुमान जी। यस सर। अब पंचम भाव को ईस्ट स्थान क्यों बोलते? धर्म स्थान तो बोल दिया, नवम भाव, नवम भाव धर्म स्थान तो बोल दिया। मथुरा पहुंच गए, वृंदावन पहुंच गए, लेकिन बांके बिहारी का मंदिर कहाँ है उसके लिए तो हमको क्या नाम इनका वृंदावन वाले जी का, उनसे पूछना पड़ेगा ना। यस सर। धर्म स्थान तो मिल गया ना। तो नवम से नवम, तो भाग्य का भाग्य ही पंचम है। देखिए, आपके जन्म से पहले का गर्भ के अंदर 5 महीने जो था उसका संबंध कहाँ बना जाके? पंचम भाव सूर्य के साथ। यस सर। तब आपको इष्ट मिला, जैसे कुंडली की बताई बाकी गाड़ी बंदे कहाँ। ओके इष्ट सर। कौन है? हाँ, इसलिए बोलते हैं कि पंचम से इष्ट क्यों बोलते हैं। कोई कहता है नवम से लेते हैं, कोई पंचम से लेता है, तो कहानी पता होनी चाहिए क्यों लेते हैं। ओके सर। चलिए, भाग्य भाव, इतने में कोई बोल तो हुआ हो तो बता दीजिए। नहीं सर। अरे आपके बहुत और अच्छा भी लोग हैं सर, आपने बहुत अच्छा कहा है कि है ना, जन्म से पहले जो आपने बताया 5वें भाव का, सर बहुत बढ़िया बताया आपने इसका। अब देखिए, अब कुंडली पे आ जाते हैं और कुछ चीजें ना सुलझे अभी तो बढ़िया भी है, लेकिन कुछ चीजें हम
अब जन्म किया जाता है। जन्म सबकी कुंडली सबके पास होगी। यस सर। 9th भाव भाग्य है। यस सर। 9th भाव भाग्य है। काल पुरुष कुंडली के आधार पर 9वां भाव जो है गुरु का है। यस सर। लास्ट वीडियो में मैं फिर आ रहा हूँ। पिछले संडे था। ड्राइवर कौन है? शशांक जी। लग्नेश। सॉरी। सब मेरी कहा सब सॉरी सर। 9वां भाव काल पुरुष कुंडली के आधार ड्राइवर तो गुरु हुआ ना। गुरु सर, सॉरी, इसीलिए तो सॉरी बोला सर। गुरु हुआ शशांक जी। तो इनडायरेक्टली गुरु जहां जाके बैठा वहां से भाग्य स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। ओके, आपने पिछली बार बताई थी ये बात। यस, बताई थी आपने। देखिए, हाँ। लगन कुंडली ही अगर देखना सीख जाओ बहुत कुछ है। ओके सर। जब एक में ही हम पारंगत हो जाएं तो हम बढ़ गया दुनियादारी में क्या रखा है। सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। गुरु जहाँ जाके बैठ जाए मतलब लगन में या चलित में, दोनों में? आप लोगों सबको अपनी कुंडलियां याद हैं? याद है सर। अब आप कनेक्ट करिए ना कि आपका गुरु जहाँ बैठा है, क्या आप वहां कनेक्ट है कि नहीं है? सर 11वें 12वें कनेक्ट तो है सर, बराबर है आपकी बात। अपने अंदर झांक के देखिए। आदमी अपने को स्वयं मूल्यांकन कर सकता है अगर वो सत्य बोले और सत्य ऐसा। यस सर, ये बात तो सही है आपकी। अब बात आती है अगली स्टेप की। ये तो बात होगी कालपुरुष कुंडली की। हाँ बराबर है। अब आपको जो भी लगन मिली हो उसके अनुसार 9वें भाव में जो भी राशि बैठी है वो जहां बैठी है वहां से आप कनेक्ट हो गए। उसका स्वामी जहां बैठ गया जाके। या प्लीज पॉइंट रिपीट कीजिए, ये पॉइंट प्लीज रिपीट कीजिए सर आप। 9वें भाव में जो भी राशि है यस सर, उसका एक स्वामी होगा। यस सर है। वो जहां बैठ जाए हाँ, तो वहां पे लगा दीजिए। अब यहाँ गुरु का उसका संबंध क्या बनता है? हाँ ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना। हाँ एक तो पॉइंट यहाँ आ गया। हाँ, इसके बाद भी अब देखिए, अगर किसी को डाउट है तो बताइए अपनी कुंडली के बारे में। बताइए। मुझे है सर। बोलिए शशांक जी। जी, जैसे सर मेरा जो लगन मकर लगन कन्या राशि पहुंच गई आपके। जी। बुध। रुकिए। गुरु कहाँ बैठ गया? लगन में मूरी हो गए। जी। 9वें भाव के बुध कहाँ बैठ गया? 9th में। डिसीजन बहुत जल्दी बदलते हो। जी सर। दिल से भी डिसीजन बदलते हो, बड़े सपने देखते हैं। जी सर। राजकुमार। और स्वयं अपने यहाँ किसी मानते होते हैं जल्दी से। जी सर। हमारी हाँ में हाँ मत लाइए। नहीं सर। ठीक है ना सर? एक
सर अगर ये गुरु और आप ये अपना भाग्य स्वयं बनाने के लिए ही आए हैं, स्वयं निर्माण करेंगे, ये ये अपना भाग्य बनाएंगे। इनको भाग्य से नहीं मिलेगा। शशांक जी सर, निर्माण करने के लिए आए हैं, स्वयं के द्वारा आए हैं, तो क्यों दूसरे की आस पे बैठे हुए हो महाराज? खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। निर्माण कीजिए, बनाइए। क्या मिल गया अभी तक आपको? अभी तो ज्यादा कुछ नहीं मिला सर, अभी तो बहुत कम है। तो आपको भाग्य लिखना है, लिखिए। जी सर। अभी आपकी आयु हमें लग रहा है अंडर 35 है। जी ठीक है ना? जी। हो सकता है लमसम आप उम्र के 32 के पड़ाव के आसपास हैं क्या? लमसम 33-34 साल के। 33-34 जो होता है वो जी 32 का ही पड़ाव आता है। जी 2-3 साल का निर्माण शुरू करिए। जी। आपको जब 37 साल के हो जाएं जी तो याद करिएगा। अरे सर, आपको तो कैसे भूल सकते हैं। ठीक है ना? जी सर। 37 की उम्र में आपको एक पड़ाव मिल जाएगा जो आप निर्माण करने के लिए आपको सोचेंगे। ठीक है सर। पूरा पैसे को हर समय व्यवहार तौर पर हजर मत लगाएं। अरे सर नहीं। जी सर। अरे जताते बहुत हो, सोचते यही हो। ठीक है, बुरा मत मान लीजिए। नहीं सर। सर एक सवाल है सर। जी सर, ये अगर गुरु और नौवे भाव के जो राशि स्वामी का जो संबंध है, ये अगर मोक्ष और गूढ़ विज्ञान रहस्य ऐसे बन रहा हो तो? अब गूढ़ रहस्य कहाँ से आ गया सर? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। और है। हाँ। तो शशांक जी हैं। हाँ, रहस्य और मोक्ष बैठा हुआ है। हाँ। इनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हाँ। वही तो समझना चाहते सर। एक चीज पर लंबे समय तक टिकना ही पसंद नहीं है इनको। अच्छा। उपदेशक बन जाते हैं फिर। यस सर। पूछिए, देते हैं कि नहीं देते हैं? यस सर। जी सर। सर अभी मेरा गुरु जो है सर, ये 12वें भाव में है। लेकिन और 9वें। सर एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन सर, उस चीज को खत्म करने के लिए क्या करें हम? थोड़ा अगर ये बता देते आपकी। जल्दबाजी खत्म कर दीजिए। एक चीज को पकड़िए, उसको ही आगे ले जाइए 3 साल तक। जी सर। सो ये आप 37 में आ जाएंगे। लगन लगा दीजिए। बुध क्या है? पालक, राजकुमार। आज ये अच्छा लगा, कल वो अच्छा लगा। क्योंकि मैं अपने आप से इसी कारण से परेशान हूँ जो सर। अच्छा लग रहा है उसको अपने एक ही टारगेट में सम्मिलित कर दीजिए। बहुत सालों से इसी कारण से परेशान हूँ सर, मैं अपने आप से परेशान हूँ सर। देख लीजिए, अब भाग्य यात्रा आपको कहाँ ले जा रही है? आ गए ना वहीं पर भाग्य में। जी सर। सर मेरा सवाल। हाँ जी, आप बोलिए। सर मेरा ऐसा कहना था कि सर मेरा, जैसे आपने कहा गुरु जहाँ बैठा है वो 12वां भाव है, और है ना 9वें भाव का जो स्वामी है वो चंद्र। चलिए 12वां भाव आपका हो गया। आपकी लगन हाँ। क्या है? वृश्चिक लगन है सर। वृश्चिक। ठीक, ओके। मिथुन राशि सर। तो जो 9वें भाव का स्वामी है चंद्र अष्टम में है। नहीं, आपकी लगन हुई वृश्चिक मंगल की। यस सर, मंगल बराबर है। अब मंगल से अगर 2, 3, 4 चंद्र हुआ आपका। यस सर। क्यों? भाव का स्वामी। यस सर। चंद्र कहाँ बैठा?
अष्टम में सर। अष्टम में, ओहो। यही तो मैं कह रहा था ना सर आपको थोड़ी देर पहले अभी। ये कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है? गुरु आपका कहाँ गया? 12वें में। बारहवें में। हाँ, मोक्ष बारहवां भाव। भाव समझिएगा, हॉस्पिटल हाँ का हाँ भी है, हाँ, जेल व्यय का भी यात्रा है, का भी है, जेल भोग का यात्रा, भी है, विदेश यात्रा। व्यय का यस भी सर, है। यस सर, आप हॉस्पिटल जाते हैं, यस सर। ठीक है, हाँ जाते हैं, डॉक्टर हो गए, हाँ हाँ, गुरु ने अब क्या दिया अभी हमें पता है, आपको ही पता है, हम अब ज्यादा यस सर, बारे में नहीं जानते यस सर, शायद। तो आप डॉक्टर हैं, तो यस सर, डॉक्टरी संबंधी आ गया। यस सर। अब वो चंद्र क्या है, कहाँ बैठे? भाग्य आपके व्यय में बैठा है, आपके वहां यस सर, अष्टम में यस सर, बैठा, बराबर अपने से 12 में बैठा हुआ है। बराबर। जितना प्रॉफिट आपको आपके भाग्य से मिलना चाहिए नहीं वो मिलता, नहीं मिलता, यही तो टुकड़ों में मिलता है, टुकड़ों में मिलता है। हाँ, आज टुकड़ों मिला मतलब फिर रुक जाइए, भूखे नहीं मरने दे रहा है, लेकिन एक छेनी चलती रहती है। सर दूसरों को 100 मिलते हैं तो मुझे 10 मिलते हैं, ऐसा हो रहा है सर। तो यहाँ पे ये दिक्कत आएगी, आप समझिए। हाँ हो सकता है कि इस चंद्र के कारण हाँ, अष्टम ससुराल भी है। यस सर। सर इनके घर के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ओके, देखिए, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है कि नहीं, बताइए, दीपक जी बता रहे हैं। है ना सर, है ना सर, है भी। और एक हाँ, चीज है, आपकी माता के नाम प्रॉपर्टी भी है है। जो आपको मिली, अभी तक नहीं मिली सर। मिलेगी, अच्छा, मिलेगी, मतलब प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट में है इसलिए नहीं मिली। हाँ सर, बराबर। मिलेगी, ये निश्चित हाँ कर लीजिए, मिलेगी। सर, आप ससुराल का कह रहे थे सर, वो तो जरूरी है। अष्टम भाव ससुराल तो है। नहीं, वो सर अष्टम आगे का कह रहे थे। हाँ सर, उसके तो आगे का कह रहे थे सर। अब चंद्र तो ठीक, अब अष्टम में अग्नि में पहुंचेगा तो सीखा भी तो होगा, हाँ, यही है सर। बात विवाद। हाँ, ये सबसे ज्यादा। और राशि भी 3 नंबर है, 3 नंबर है, बहसबाजी, बुध, बहुत बोलना ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, तो ये व्यय में जा रहे हैं आपके, ये खर्चे में जा रहे हैं। यस सर। भाग अब आपको मिलेगा, कितना मिलेगा इसकी गारंटी आपको नहीं मिल रही अभी तक। व्यय Yes, ज्यादा sir. तो हो सकता है कि वाद विवाद में जो मिलना है वो उसकी वैल्यू कम रह जाए और खर्चा ज्यादा हो जाए। हाँ, ऐसा ही हो रहा है सर, ये बात सही है, ऐसा ही हो रहा है। क्यों दीपक जी? सर बिल्कुल, जहाँ 3 नंबर है वाद विवाद होगा, ज्यादा बातें होंगी, बुध है, और ये जल्दीबाजी भी आपका करेंगे। माता को यस सर, कष्ट भी है, यस सर। बीमारी। हाँ थी सर, बहुत, मतलब जो अमिताभ बच्चन को बीमारी थी वो उनको बीमारी थी मायस्थेनिया ग्रेविस, जो कि ठीक ना हो सकी और डायग्नोज भी ना हो सकी। सही है सर आपकी बात। देखिए, सब कनेक्टिविटी है, सिंपल वे। यस सर, बहुत सिंपल। सर राहु कौन अभी सा भाव में बैठा है? राहु चौथा, हाँ, ये तो फिर 10 ये तो 10। मात्र से। तो हाँ आपको अपने प्रोफेशन से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। हाँ, ये बात तो है। सेटिस्फेक्शन मतलब उसमें आउटकम मतलब इसका सेटिस्फेक्शन नहीं है कि जो कर रहे हैं उसका उतना ये मेहनत नहीं मिलता, ज्यादा, आमदन रिकॉग्निशन। कम। वो नहीं, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वैसे नहीं मिलता हाँ, ऐसे। रिवार्ड नहीं मिलता। हाँ वो है। और बताऊं एक चीज और यस बताऊं, सर, बताइए। आपके साउथ साइड में पीने के पानी की सप्लाई या कोई नल या कुछ है?
हाँ सर, है ना, साउथ में ही है पीने के पानी का नल। ये तो बात सही है, किचन का नल वही है। घर के अंदर एंट्री का भी पाइप देखिए कहीं से, अगर नगर पालिका से आता है या बोरिंग है, कुआं है, नल है। हाँ वो भी है, एंट्री पर वो भी पाइप वही है, साउथ में ही है, बराबर है, नगर पालिका का वो भी वही है। किचन है सर वहाँ। चलिए अरे दीपक जी, सर इसके लिए एक मिनट सर, मेरा एक सवाल था कि इसके लिए अभी करना क्या है, मतलब मैंने ये सबसे बड़ा सवाल। आपके पुत्र है कि नहीं अभी ये बताइए। है सर, 2 पुत्र है। पुत्र है? यस सर। 2 हैं? 2 है। अभी सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है। कितना बड़ा हो गया पुत्र? सर बड़ा मेरा 10 साल का है और छोटा 7 साल का है। छोटा 7 साल का है। 10 और 7 9, इसका मतलब 1 साल हुआ है आपको ज्योतिष सीखते हुए। बराबर सर, बराबर कहा आपने। मैं गलती हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर आप एकदम सही कह रहे हैं ना, इसलिए मुझे ताज्जुब हो रहा है। आपने सही कहा है, अभी है ना ये दिवाली पे 1 साल हो जाएगा सर। आपको मल्टी गैनिंग की इच्छा रहती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको अपने डॉक्टर लाइन से परेशानी है, लेकिन आप उसके साथ भी और भी बिजनेस करना चाहते हैं। यस सर, करना चाहते हैं, बराबर है, छोड़ना नहीं चाहते उसको। यस सर। अब यहाँ पे एक चीज और है, अब वो नवम भाव का स्वामी चंद्र है। यस सर। और वहां पर 4 तक राशि आ गई और गुरु आपका बैठा है। गुरु की महादशा निकल गई आपकी। यस सर। यस सर। निकल गई। यस सर। तो गुरु की महादशा में तो आपको पैसा भी कमाया आपने। यस सर, ये बात सही है, सच है ये बात। ये बात सच है। और गुरु में बुद्ध में तो आपने कुछ अच्छा काम भी किया था। इन्वेस्ट भी किया था गुरु के बुद्ध में। और वो शायद नहीं लगता है आपको उस समय, तो लगता होगा कि मेरा भाग्य खुल गया। हाँ, सब ऐसा ही लग रहा था, ये बात सही है। ये जो टाइम था आपका, ये आपका पीक टाइम था। यस सर। जब भाग्य उदय होता है। ओके। बाकी धीरे धीरे आप सब और भी सीख जाएंगे। चलेगा ना सर, थैंक यू। और बताइए किसी को। बेस्ट सर। हेलो दीपक जी। यस सर। नहीं, दीपक जी से कह रहा हूँ। हाँ जी सर, आपका कहाँ बैठा है? धनु लगन है कौन क्या जी? आपकी? कौन? आप? गुरु सर मेरा 12वें घर में बैठा है। अरे लगन क्या धनु है क्या? 12 नंबर लगन। 12 नंबर लगन, बस तो 9 की 12 हो गई। गुरु ये जो दिखा रहा था, ये से मेरे को गुरु समझ में आया। हाँ जी? से आपका लग्नेश मेरे को गुरु समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हुआ जैसे धनु हो जी, तो मीन हो गए आप जी बिल्कुल मीन। ये सर बारम चला गया। हाँ जी। तो मीन का मतलब है वृश्चिक। ओहो मंगल वाले हैं आप। मंगल वाले लेकर बैठा दिए। वो सर 3rd हाउस में बैठ गया जाके। मंगल ही है ना घर में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो 3rd हाउस में बैठ गया 2 नंबर में। अरे आप तो किसी से तपने वाले इंसान तो हो ना। हाँ जी।
दबने वाले इंसान तो हो नहीं, नहीं सर। दबते नहीं आप हमसे। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। आप आसानी से किसी से दबते नहीं हैं। हाँ जी सर। और क्या जन्म स्थान से दूर रह के अभी कार्य कर रह रहे हैं? हेलो हाँ जी सर। जन्म स्थान से दूर रह के ही काम कर रह रहे हैं। कह सकते हैं सर, अमृतसर में ही जन्म है, परंतु रह अमृतसर में रहा हूँ, अमृतसर में ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो मकान छोड़ा है खाली बस पुराना? हेलो हाँ जी। मकान छोड़ा है केवल पुराना? हेलो क्या आवाज कर रही है क्या? हाँ जी सर बताइए। ये आपका जन्म स्थान या जन्म घर छूटा है उस प्रॉपर्टी से? सर अब मेरे को समझ नहीं आ रही, आवाज की थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। हेलो ये कह रहे हैं कि आप अपने जन्म स्थान से कहीं जहाँ पे जन्म हुआ था उस घर से कहीं दूर रहते हो, दूसरे घर में रह रहे हो अभी? हाँ जी। लेकिन सुखी रहेंगे आप। संतोष बहुत है और सुख बहुत ढूंढते हो अपने हर कार्य में। सर बंदा हर काम सुख वास्ते ही करता है। करता है कि बहुत से लोग सुख पैसा लेने होने के बाद भी नहीं ले पाते, ढूंढ भी नहीं पाते। सर संतोष चाहिए। आपका पराक्रम ही सुख है। बिल्कुल। और सुख उसमें ढूंढ लेते हैं। हम तो ये कहते हैं कि एक अंबानी हो, खाने का टाइम भी ना हो उसके पास, आप खाना भी प्यार से सुख से खाते हैं। टाइमिंग आपकी है, बनी हुई है हर चीज की सुख के हिसाब से। बिल्कुल सर। 10 बजे 10:30 बजे दुकान पे आना है, उसी समय आना है। 9 बजे घर जाना है, उसी समय जाना है, फिक्स। और अपना वास्तु का काम सुबह करना है। आप दूसरे के लिए बदल नहीं सकते, अपने लिए ही बदलोगे। नहीं सर, बदलना पड़ता है, लोगों के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। करना पड़ता है लेकिन सुख नहीं छोड़ सकते आप। लेकिन आपका जो संबंध बनना है व्यय वाला, देने वाला जी, तो ये थोड़ा दूर जाके ही, या तो आप यहाँ एक सोच क्या करना छोटे भाई से कोई छोटा भाई है? हाँ जी। कोई विवाद तो नहीं है? नहीं जी। उसको दिया है? हाँ जी, उसको सहयोग दिया है? बिल्कुल सर। जी ज्वाइंट काम ही करते हैं। उसको लेने के बजाय आप देना पसंद करते हो उससे। बिल्कुल ठीक है। ये भी आपको सुख है कि आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि हम उससे ले लें। इच्छा ही नहीं है सर, संतुष्टि है, देना है। अब इच्छा ही नहीं है, ये क्या है? सुख है, संतोष है कि नहीं? इसी वर्ड को सुनना था जी। बिल्कुल, संतोष रखेंगे तो सब कुछ होगा। जब इच्छा ही कम हो जाए और संतुष्टि तभी ही आती है। जी बिल्कुल, संतोष की तो बात कर रहा था। ये मैंने मोबाइल नंबर भी इसी अनुसार लिया है सर, संतोष रखने के अनुसार। ये जिस मोबाइल नंबर से मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो भाग्य है आपको संतोषी बनाए हुए है। जी भी खर्च हो जाए, व्यय भी हो जाए, संतोष कोई दिक्कत नहीं, सुख है। यही संतोष ही सुख लाता है। बिल्कुल। घी ना हो। सादर प्रणाम जी। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश शर्मा है और नक्षत्र ज्योतिष दिल्ली से मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर। जी सर, बोलिए सर। सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा, भाई साहब दीपक जी ने जो भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला होगा। और देखिए, वैदिक ज्योतिष
अंक ज्योतिष और बाकी अन्य जो भी विधाएं हैं वो अपने आप में पूर्ण हैं, और उन विधाओं से आप और हम सभी किसी भी जातक के बारे में जो निर्णय करते हैं वो सटीक ही निकलते हैं। लेकिन एक आश्वासन मैं डॉक्टर हनुमान जी को देना चाहूंगा कि आपके लग्नस्थ गुरु यस सर सदैव आपकी रक्षा पिता करेंगे। के समान रक्षा करेंगे। बिल्कुल। लग्न ओके सर अंक ज्योतिष पूरा कार्य करता है अपना, और बाकायदा ये और बहुत एक चीज मैं अच्छी यहाँ विधा पे है। एक सलाह और दूंगा, अगर अष्टम में चंद्र बैठा भी है और लग्नेश भी, अगर गुरु बैठ गए और वृश्चिक है आपका जोड़ी दामन का संबंध हो गया मृत्यु से। आप डॉक्टर हैं, यस सर ठीक है ना, आप इलाज करते हैं, इस संबंध है। और जैसा कि सर ने बताया कि दिल्ली से कि गुरु बचाता है, आप बचाए रखिएगा, एक आशीर्वाद देता है वहां पे। एक और नियम बना लीजिए, अगर कर सकें तो। वैसे आप डॉक्टर हैं, व्यस्त रहते होंगे, मैं समझता हूं, लेकिन यदि आप अपने घर में पारद शिवलिंग स्थापित करके नित्य प्रति उसके ऊपर जल चढ़ाना शुरू कर दें, आपका चंद्रमा भी ठीक हो जाएगा। ओके बिल्कुल अच्छा, कौन चल रही है? बिल्कुल चिंता ना करें सर। पर चंद्रमा में हो तो जल नहीं चढ़ाते ना, कि चढ़ाते हैं सर? किसको? किसी भी इसको, चाहे सूर्य को या चांद अस्तम में हो, पारद शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कर दें। ओके सर। चंद्रमा आपका फर्स्ट क्लास हो जाएगा, चिंता ना करें। ओके सर। ओके। चंद फिर हो, ओम नमः शिवाय का मंत्र शिव जी पे जल किसी ने मना नहीं किया। ओके सर। और अष्टम में अगर आपको चंद है तो आज आध्यात्म से जुड़े भी हो। यस सर, ये बात है। जल चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान शंकर के माथे पे विराजमान है। यस सर। तो भगवान शंकर को यदि आप पंचाक्षर मंत्र के साथ जल अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम एक बार बोलिए, नमः शिवाय लगातार बोलिए। आप देखिए विद इन ए मंथ आपको आपके अंदर में चेंजेस फील होंगे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिविटी फील होगी आपको। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। आपका गुरु बैठा है लगन में, आपकी आयु सर गुरु 12वें भाव में, गुरु 12वें भाव में, 12वें भाव में है, ठीक है। और वहाँ से नवम दृष्टि वहाँ पे, और आपकी आयु कितनी हो गई कंप्लीट? मेरी अभी 49 सर। 50 रनिंग चल रही है? होगी सर, मेरी 49 चल रही है सर। 49 रनिंग चल रही है, कंप्लीट हो गई है? नहीं, अभी होगी नवंबर में। हो गई? नवंबर में कंप्लीट होगी सर। नवंबर में कंप्लीट होगी 49। यस सर। सर लगन से केतु भी आ गया, पंचम भाव से दृष्टि आ गई। हाँ 26 सही है, लगन की दृष्टि आ गई पंच। लगन में केतु, 5वीं दृष्टि हृदय स्थान पे। 45 बाकी सर चिंता न लाओ हनुमान जी। हाँ, बीमारी आएगी, सही हो जाएंगे। अच्छा, ओके आपकी ये सही हो जाओगे। ओके। आपको एक बीमारी प्रेजेंट में या प्रेजेंट पिछले साल 2 साल के अंदर बीमारी रही है? हाँ है ना, बराबर है, सही है। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा समय और निकालिए, भोजन में बहुत दम है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? ये आप उस पीक पे एंड पे हैं दिल्ली के, वो निकलने वाला है बस। ओके सर। 2022 का जो समय रहेगा ये थोड़ा सा कड़क है, क्योंकि आप मिथुन राशि के हो ना। यस सर। अभी शनि का ढैया चल रहा है, 2022 जो है ये थोड़ा सा कड़क रहेगा। और 2022 क्या, वैसे तो देखो अभी शनि मार्गी हो चुका है, काफी कुछ रिलीफ अभी भी मिलेगा, और जैसे ही इसका शनि का राशि परिवर्तन होगा तब आपको आराम मिलेगा। शनि जो है ना अभी मिथुन और तुला राशि दोनों के ऊपर में ढैया लगाए हुए है, उसके लिए थोड़ा सा तकलीफ है। बाकी
कोई समस्या नहीं आएगी। आप फैमिली आपके से कनेक्ट होती है बस। चलिए, अब और कोई कुछ कहना चाहता है बोल लीजिए। जी सर, आप जो बोल रहे, क्या नाम उनका सर, अभी दिल्ली से? प्रभु जय माता की। मैं बोलूं कुछ? जी बोलिए। मेरा भी गुरु अष्टम में बैठे हुए हैं और चंद्र मेरी बेसिक राशि की लगन की कुंडली है, गुरु अष्टम में है और चंद्रमा है मेरा 11वें भाव में राहु जी के साथ। थोड़ा लगाइए, आप भी दिमाग लगाइए, थोड़ा लगाइए, तो इतना खुल के बोल ही दिया गया है। मैं आपको वैसे ही पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे इतने महागुरु बैठे हुए हैं, हम जैसे बंदे के बोलने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। गुरु सब है। अगर यहाँ चर्चा हो रही है, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हम भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर आपका गुरु नवम में बैठा हुआ है, नहीं, गुरु मेरा अष्टम में बैठा हुआ है, वृश्चिक आपका अष्टम में बैठा हुआ है। हाँ, और नवम मेरा 11th में मेरा राहु है। नवम में, सॉरी गलत बोला मैं, नवम में मेरा शनि है। नवम भाव में राशि कौन सी है? चंद्र राशि, चंद्रमा 4 नंबर। चंद्र कहाँ बैठ गया? 11 भाव में, एकादश में। देखिए, आपका चोली दामन का साथ है रहस्य और लाभ का। जी सही है। चोली दामन क्यों बोला? चीज को तोड़िए, काटिए, फिर बनाइए, लाभ लीजिए। सही है। अष्टम में गुरु पहुंचने मतलब क्या है? तंत्र मंत्र को सीखने की जिज्ञासा लेके आना, ज्योतिष की तरफ खींच के लेके गया वो, उससे भी लाभ लेने के लिए। चलो वो तो बाद की बात है, लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? ना 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 ना, बाद की बात नहीं है। क्यों सर जी? अरे सर का नाम भूल जाता हूँ सर, क्या सर आपने? किसको, मुझे बोल रहे हैं क्या? जी सर, राजेश शर्मा। राजेश सर, बताइए, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वृश्चिक लगन वाले, मतलब अगर सारे ज्योतिषियों की कुंडलियां उठा के देखोगे, आधे वृश्चिक लगन के मिलेंगे। जी जी। देखिए, अगर वृश्चिक का एक संबंध बहुत कर रहा है। हाँ सर, ऐसा नहीं बोल सर, एकदम सटीक बोल रहा है। हाँ। इसका संबंध गुरु होता है। अष्टम, हाँ, गुरु अष्टम में जो है, गुरु पंचम का स्वामी है यहाँ पर। वृश्चिक सबसे बड़ी बात है, पंचम भाव रुचि का। जी जी। और यदि रुचि भाव का स्वामी यदि अष्टम में बैठता है, तो अष्टम है खोज का, रिसर्च का। जी जी। ठीक है। और साथ में ये हमारे को, अगर शनि का भी संबंध इससे बन जाता है किसी भी तरीके से, तो एस्ट्रोलॉजी में हमारी रुचि पैदा कर देता है। जी जी जी। एस्ट्रोलॉजी भी हो गई सर। यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। हाँ। एस्ट्रोलॉजी के अंदर पहले हमारे वेद में भी, शास्त्रों में भी हाँ। यंत्र का भी दिया हुआ था, आयुर्वेद भी दिया हुआ था। उन सबको ज्योतिष से और वेदों से जुड़ा गया। कि आज के टाइम पे देखते हैं कि नासा ने सारे वेद मंगा लिए हैं, उसमें सब खोज कर रहे हैं कि पुष्पक विमान कैसे बना था, उसमें लिखा हुआ है। यानी जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो भी अष्टम से ही आते हैं। बिल्कुल, खोज का है ना। इसलिए मैंने इसे बोला, इनका चोली दामन का संबंध है लाभ लेने का। अष्टम, ये चीज को तोड़ा मरोड़ी करके भी उसको फिर जिंदा करके कमाना। जी। इनका बिजनेस भी ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, सेम। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो भाग्य से मिला, ये भाग से, ये भाग्य सब देता है कि हाँ आप देने आए हो, क्या करने आए हो। ये नवम भाव भाग्य की यात्रा। अब यहाँ पर मैंने एक चीज बोलने जा रहा था कि हाँ, आपके घर के पास में मंदिर होगा जी, और आपके घर के पास क्या, जहां भी जाओगे, अगर 2 नाइट स्टे करना है, मंदिर ना मिले तो आप वहां आसपास, अगर 100-50 किलोमीटर के एरिया में मंदिर ना हो तो आप वहां टिक नहीं सकते। सही बात है। ननिहाल देख लीजिए, ससुराल देख लीजिए, देखिए, सही लगाइए।
सही बात है आपकी।